दोस्तों नमस्कार। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपनी चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों वेदों के अनुसार कामनाओं को, मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत, पूजा पाठ, कथा सुनने से मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति होती है और अंत में वो बैकुंठ लोक को जाता है। भगवान विष्णु की अनुकंपा से सभी कष्ट समाप्त होते हैं और मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण होती है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है तथा कोई भी कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वरुथनी एकादशी कब पड़ती है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी। इसका व्रत महाफलदायक है। शास्त्र का लेख है, हाथी घोड़ा भूमि दान को उत्तम कहता है। भूमि से तिल दान, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न से कन्या और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से मिलता है। वह वरुथनी एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी की व्रत को दशमी में संयम करना चाहिए, अर्थात एक बार सात्विक का श्रेष्ठ है। कन्यादान भोजन करें, मांस, मथुरा, दाल, प्याज आदि निषेध है। वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। दोस्तों ये एकादशी सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करती है। अगर आपके मन में किसी वस्तु की कामना है और आप ये व्रत पूजा करते हैं तो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इस बार 16 अप्रैल दिन रविवार को वरुथनी एकादशी पड़ रही है और आज मैं आपको वरुथनी एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जाके और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम कोई आध्यात्मिक वीडियो डालें तो आप तक पहुँच सके। और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों अब हम कुछ आपको उपाय बताने जा रहे हैं जिससे दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है और धन संपत्ति, यश, कीर्ति तथा अभय वर प्राप्त होता है। दोस्तों भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय हैं, चलिए जानते हैं। हम सब वरुथनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से गरीबी दूर हो जाती है, धन संपत्ति मिलता है और कौन सा उपाय करने से गरीबी का नाश होता है और धन संपत्ति का आगमन होता है। वरुथनी एकादशी को सुबह मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों बिना संकल्प के व्रत को प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग ऐसी गलती करते हैं जिससे उनको व्रत का पूर्ण लाभ नहीं होता है। व्रत करने से पहले भगवान के पास बैठकर संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। संकल्प करके व्रत करने का बहुत ही लाभ मिलता है, पूर्ण फल की प्राप्त होती है। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह सुबह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का हृदय से स्वच्छचित होकर विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु या शालिग्राम भगवान की पूजा करने से पूर्ण हो जाता है। सभी एकादशी व्रत का पूजन भगवान विष्णु का ही पूजन होता है। एकादशी के दिन सीधा संबंध भगवान विष्णु से होता है। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही बाहर की पैकिंग बंद चीजों को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन फलहार, घर का बना फलहार ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसे में एकादशी में चावल तथा चावल से बनी हुई कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान पर भी चावल का अक्षत न चढ़ाएं। तिल का प्रयोग करना बहुत ही शुभ होगा। एकादशी पर तुलसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी का व्रत रखती हैं और तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी
और तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और गरीबी का होता है नाश। तुलसी के पौधे में हर घर में लगभग पाया जाता है, लेकिन तुलसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। तुलसी कैसे पूजनी चाहिए, तुलसी पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास क्या रखना शुभ माना जाता है और क्या रखना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव के लिए निवास बन जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर हिंदू सनातनी के घर में होना आवश्यक माना जाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार तुलसी में माँ देवी लक्ष्मी का वास होता है और रोज डेली तुलसी के पौधे में पूजा करने से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, तुलसी पूजन करने के साथ साथ तुलसी में ये एक चीज बांध देते हैं तो तुलसी पूजन का कई गुना फल प्राप्त होता है शुरू हो जाता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना माता तुलसी अधूरी मानी जाती हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, सत्यनारायण कथा, एकादशी व्रत कथा, यज्ञ में तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी को विष्णु भगवान की पत्नी कहा जाता है, इसी कारण से तुलसी माँ जगत जननी है। तुलसी माता देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है। जिस स्थान पर तुलसी होती है उस जगह सभी देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पूजा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो घर में सुख शांति समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। बिना चुनरी के तुलसी अधूरी मानी जाती है और हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं, शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं और आपके द्वारा दी गई हुई पूजा स्वीकार नहीं होती है। तुलसी माता का पौधा बिना चुनरी के अधूरा है। सिर्फ तुलसी एक पौधा नहीं है, वो जगत जननी विष्णु प्रिय भी है। दोस्तों, माता तुलसी पर लाल चुनरी ना चढ़ाएं। ये लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और मंगल बुध ग्रह तुलसी से संबंधित है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं, हरा, पीला, नीला चढ़ा दें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पर नई चुनरी बांधनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ फल प्राप्त कराती है। ये उपाय आपको करोड़पति बना सकता है, इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ये कोई मामूली उपाय नहीं है। तुलसी को एकादशी पर चुनरी बांधने से प्रसन्न हो जाती है माता तुलसी। जगत जननी माता आपको अभय बर को प्राप्त कराती हैं, धन प्राप्त होता है, वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन माता को किसी पीले या हरे रंग की चुनरी सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ माता तुलसी के पौधे में बांध दी जाए तो आपकी हर एक मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।